नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। क्लास 9th में हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में या लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें जिस किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती हैं? लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती हैं। जिस इक्वेशन की पावर 1 होती है उस या पावर कह सकते हैं या डिग्री कह सकते हैं, तो वो एक पावर वाली इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। अब जिनकी 2 पावर होगी, जिन पॉलिनोमियल्स की 2 घात या 2 पावर होगी, उन इक्वेशंस को क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। अब इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? इनको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर लिखेंगे इक्वल टू 0, ये सारे इस फॉर्म के जितने भी इक्वेशंस आएंगी वो क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब जिनकी पावर 3 होंगी, ऐसे इक्वेशन जिनकी पावर 3 होगी, 3 पावर वाली इक्वेशन क्या कहलाएंगे? हमारे 3 पावर वाली ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशंस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इन पॉलिनोमियल्स को हम ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। जिस किसी इक्वेशन को हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में डिराइव कर लेंगे, वो हमारी क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे शून्यक या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब जान लेते हैं कि हम शून्यक किन्हें कहते हैं। मान लो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? ax प्लस बी इक्वल टू 0, इस फॉर्म की होती है हमारे लीनियर इक्वेशन। अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई k जो है इस ax प्लस बी का क्या है? एक शून्यक है। शून्यक यानी अगर k क्या है? k की अगर x की जगह पे मैं k रखता हूँ तो पूरी इक्वेशंस का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर k इस इक्वेशन का शून्यक है तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? तो हम इसे लिखते हैं px इक्वल टू ak प्लस b। हम x की जगह पे क्या रख लेते हैं? k रख लेते हैं। अगर इसको शून्यक मान लिया हमने तो px इक्वल टू 0, तो ak प्लस b इधर आया माइनस b इक्वल टू k, और k इक्वल टू आ गया, ये a आया, k इक्वल टू क्या आ गया आपका? k इक्वल टू आ गया माइनस b अपॉन a। तो k के माइनस b अपॉन a क्या आ गया? एक k की वैल्यू क्या आई यहाँ से? माइनस b अपॉन a। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशंस का शून्यक क्या होता है? माइनस b अपॉन a के फॉर्म का होता है। b यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट यानी अचर पद, और जो a होता है वो होता है x का गुणांक। ठीक, जो x के साथ इंटू में है वही तो x का गुणांक क्या होता है? a। शून्य किस फॉर्म का होता है? माइनस b अपॉन a, अचर पद अपॉन x का गुणांक। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की, तो बात हो गया। बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या निकालने हैं? शून्यकों का योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? शून्यकों का योग फाइंड करना है तो योग का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन
1। अब यहाँ पे देखिए मैं b क्या है, b है x का कोफिशिएंट या गुणांक, कुछ भी कह सकते हैं हम, और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम शून्यकों का योग फाइंड करेंगे, और अगर हमें निकालना हो शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों का गुणनफल होता है आपका, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से, और इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा बीटा से। अल्फ़ा बीटा होता है आपका C/A। C होता है आपका अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, बटे A होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन चीज़ों का हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनका यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। देखिए हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, और इन ग्राफों में हमें क्या निकालनी है, शून्यकों की संख्या। किसी बहुपद px के लिए y = px के ग्राफ में हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, px के शून्यकों की संख्या। अब देखिए इन ग्राफों में हमें क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या वो होगी जो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करेंगे। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस को, इस लाइन को, जो ग्राफ बन रहा है वो किसी पॉइंट पे भी कट नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए इस ग्राफ में, सेकंड वाले ग्राफ में जो ये ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है एक पॉइंट पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। इसी प्रकार से सी वाले में ये एक जो ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस को 1, ये 2, ये 3 स्थानों पे काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या होगी 3। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार कटेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। डी वाले में देखिए एक्स एक्सिस को कितने स्थानों पे काट रहा है, 2 स्थानों पे, तो शून्यकों की संख्या आपकी होगी 2। इसी प्रकार जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पे देखिए, ये ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितने स्थानों पे काट रहा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 4 शून्यकों की संख्या होगी।